अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाजरीन, दुनिया में ऐसे भी घर के मालिक हैं जो अपनी गवर्नमेंट के आगे नहीं झुके, किसी भी कीमत पर अपना घर बेचने पर राज़ी ना हुए। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। नाजरीन मोहतरम, अपनी सारी ज़िंदगी कमाई से बनाया हुआ घर कोई कैसे एक दम से बेच सकता है, क्योंकि घर बनाना बहुत मुश्किल है। और फिर अगर घर बहुत ही मेहनत से और पैसा कमा कर बनाया गया हो, और अगर गवर्नमेंट या बिल्डर आपसे ज़बरदस्ती ख़रीदना चाहता हो। आज हम 5 ऐसे घर के मालिक बताएंगे जिन्होंने अपने घर को किसी भी कीमत पर और अपनी गवर्नमेंट का सामना करना पड़ा, या फिर किसी मालदार बिल्डर को नहीं बेचा, लेकिन वो अपनी ज़िद पर कायम रहे और घर खाली नहीं किया। नंबर 5, ऑस्टन स्प्रिंग्स। वाशिंगटन डीसी में वाक़ बड़े बड़े अपार्टमेंट के बीच ये छोटा सा घर ऑस्टन स्प्रिंग्स नामी एक शख्स का है। 1980 में जब यहाँ पर बिल्डिंग्स बनने का आगाज़ हुआ तो कई लोगों ने अपनी ज़मीन या अपने घर बेच दिए, लेकिन ऑस्टन स्प्रिंग्स ने बेचने से साफ इनकार कर दिया। ऑस्टन का मानना था कि बिल्डर इसकी जगह की सही कीमत नहीं लगा रहे। जब ऑस्टन ने इसका मुंह मांगी कीमत ना मिली तो उसने इस जगह पर पिज़्ज़ा शॉप खोलने का प्लान बनाया। लेकिन हुआ कुछ यूं कि ऑस्टन ने बैंक से कर्जा काफ़ी उठा रखा था और वो इस कर्ज को चुका नहीं सका, इसीलिए उसने इस घर को अपना घर आधी कीमत में बेचना पड़ा। ऑस्टन ने ये घर एक बिल्डर को $7,50,000 में बेच दिया, जबकि ऑस्टन $15 लाख की डिमांड कर रहा था। नंबर 4, यांग। जब आप पहली बार इस घर को देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पर कोई आफत आई है, लेकिन इस 3 मंजिला घर को उसके मालिक ने बेचने से इनकार कर दिया। जब चाइना में आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी तो जिस जगह पर घर है, इस जगह पर एक हाई टेक इंडस्ट्रियल पार्क बनाना था। यांग ने और हमसायों ने गवर्नमेंट के सामने घुटने टेक दिए थे और सब ने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया था, मगर यांग चाइनीज़ गवर्नमेंट को अदालत ले गया। सरकारी बिल्डर्स ने यांग के घर का पानी, गैस और बिजली के कनेक्शन को काट दिया, और यांग ने तब भी हार नहीं मानी जब वो 1 किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए दूर जाता था और रात को लाइट नहीं थी, इसलिए मोमबत्ती की रोशनी में गुजारा करना पड़ता। और आखिरकार 2 साल केस लड़ने के बाद अदालत ने यांग के हक में फैसला दे दिया। नंबर 3, मैसफील्ड। वाशिंगटन के साथ एक छोटा सा शहर है जिसका नाम सिट्रा है। वहाँ पर मौजूद एक शॉपिंग मॉल है जिसमें एक अजीबोगरीब सुराख नज़र आता है। अगर इसके करीब जाकर देखें तो पता चलता है कि ये एक घर है, इसके इर्द गिर्द मॉल बना हुआ है। ये बात 2006 की है। इस घर में एक 84 साल की औरत अकेली रहती थी जिसका नाम मैसफील्ड है। उस वक्त इसके इर्द गिर्द चंद घर ही बने हुए थे और बाकी सारी जगह खाली पड़ी हुई थी। जब ये जगह कमर्शियल हो गई तो बिल्डर्स ने यहाँ शॉपिंग मॉल बनाने का सोचा। उन्होंने बाकी तमाम घरों के मालिकान को तो काबू कर लिया, लेकिन मैसफील्ड यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हत्ता कि मैसफील्ड ने $1 मिलियन की ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया था। बिल्डर ने बूढ़ी औरत को मजीद तंग नहीं किया और इसके इर्द गिर्द शॉपिंग मॉल तामीर कर दिया, लेकिन 2 ही साल के बाद वो बूढ़ी औरत इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब उसकी वसीयत खोली तो उसकी वसीयत में लिखा हुआ था कि मेरा ये घर बिल्डर को गिफ्ट कर दिया जाए। बिल्डर ने उस घर पर कब्जा नहीं किया और ना ही वहाँ पर शॉपिंग मॉल खड़ा किया, बल्कि आज भी वो घर बिल्डर मेंटेन करता है और ये घर इतना फेमस हो चुका है कि लोग यहाँ पर आकर
फोटोग्राफी करते हैं। नंबर 2, लू बोजन। एक टूटी हुई बिल्डिंग का टूटा हुआ घर रोड के बिल्कुल दरमियान में गाड़ियों का रास्ता रोक रहा है। इस बिल्डिंग में कई फ्लैट हुआ करते थे, जिसमें से एक फ्लैट में एक बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे। जब गवर्नमेंट को इस जगह पर एक रोड बनाना था तो बाकी सारे लोग पैसे या मुतबादिल जगह लेकर ये जगह को छोड़ गए थे, मगर लू बोजन और उसकी वाइफ ने सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुतबादिल फ्लैट से मुतमईन नहीं थे, और जिसकी वजह से उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ने के इनकार कर दिया और इसी टूटे हुए अपार्टमेंट में ही रहने का फैसला किया। मजबूरन सरकार को ये फ्लैट को छोड़ना पड़ा और इसके इर्द गिर्द रोड बना दिया। नंबर 1, जापान में नरिटा एयरपोर्ट के बिल्कुल बीच में एक फार्म बना हुआ है। जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट को इस जगह पर एयरपोर्ट बनाना था तो वहां पर मौजूद फार्मर्स ने अपनी ज़मीन सरकार को देने से इनकार कर दिया। फार्मर ने इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतजाज किए और बात अदालत तक पहुंच गई। फैसला फार्मर के हक में आ गया और मजबूरन सरकार को सिर्फ एक ही रनवे बनाने की इजाज़त मिली। फार्मर्स आज भी बिल्कुल इसी जगह पर अपने घरों में रहते हैं। अगर इनके घरों में या इनकी घर की खिड़कियों में खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है जैसे रनवे पर ही खड़े हों। तो नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।